भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को तवांग में जो कुछ हुआ, उसके बाद लाजमी था कि हम दस्तक उसी जगह से दें, उसी इलाके से दें। 9 दिसंबर को यह झड़प हुई, सोमवार को खबर सामने आई, उसके बाद से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ये स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि भारत के सैनिकों के शौर्य पर सवाल नहीं उठ सकता। एक एक इंच की जमीन की रक्षा वो करते हैं। जिस तरीके से 300 चीनी सैनिक सामने की ओर बढ़ा है, जिस तरीके से 300 चीनी सैनिक इस कोशिश में सामने आ गए कि वो भारत की एक सैन्य पोस्ट को उखाड़ फेंके, लेकिन चंद ही पलों में जिस तरीके से पूरा मामला पलटा और चीनी सैनिकों को उल्टे पांव भागना पड़ा, वो तस्वीर एक एक हिंदुस्तानी के लिए, वो शौर्य एक एक हिंदुस्तानी के लिए अमूल्य हो जाती है। सबसे पहले हम आपको यही दिखाते हैं कि भारतीय सैनिकों का वो कौन सा विश्वास है कि कोई भारत की सरहदों की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। लोकेशन तवांग, अरुणाचल प्रदेश। वक्त भारत चीन सैनिकों के बीच 9 दिसंबर की झड़प से कुछ महीने पहले। अरुणाचल प्रदेश के जिस सेक्टर में 9 दिसंबर को चीन के सैनिकों ने भारत की एक पोस्ट को हटाने की साजिश रची और कोशिश की, ये तस्वीरें उसी तवांग सेक्टर में भारत की तैयारियों का सबूत देती हैं। ये तस्वीरें कहती हैं कि जैसे गलवान और डोकलाम में घुसने की कोशिश चोरी छिपे चीन ने की, अब उसे रोकने की तैयारी भारत कर चुका है। इसीलिए 9 दिसंबर को तवांग के यात्से में हुई झड़प के बाद सरकार साफ साफ दिल्ली में कहती है, चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। सरकार अगर चीन को तवांग में भारत की पोस्ट पर मुंह की खाने के लिए मजबूर होने की बात बताती है, तो इसकी वजह है सेना की पहले से तैयारियां। चीन की बुरी नजर पर पहले से नजर रखने वाली भारतीय सेना की मुस्तैदी। पूरी कहानी समझ सकें आप, इसलिए जरूरी है 9 दिसंबर को भारत चीन के सैनिकों की झड़प का वर्णन विस्तार से आपको पता रहे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी राष्ट्रहित के लिए खतरा होती है। सवाल है, क्या भारतीय सेना को पहले से एलएसी के पास चीन की चाल का अंदाजा था? जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारतीय सेना को यह पता चला था कि चीन एलएसी के पास बड़ी तादाद में अपने सैनिक इकट्ठा कर रहा है। भारतीय सेना को जमीनी जानकारी इस बात की आई कि चीन अपने सैनिक इकट्ठा करके भारत के जवानों के साथ संघर्ष की स्थिति लाकर दबाव बनाना चाहता है। इसीलिए पहले से भारतीय सैनिक ऊंची पहाड़ियों के पास मौजूद रहे। तब अगला सवाल उठता है कि चीन ने पहले से तय प्लानिंग के तहत 9 दिसंबर को क्या किया। इसके लिए जानकारी ये आई है कि एलएसी पर 9 तारीख को जब भारत चीन के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने आए, तो दोनों देश के सैनिकों में तनाव की स्थिति बनी। पेट्रोलिंग यूनिट में चीन के 30 से 35 सैनिक थे, लेकिन कुछ दूरी पर चीन की पोस्ट के पास 300 सैनिक दावा है दबाव बनाने के लिए खड़े थे। भारत की पोस्ट की तरफ आने पर चीनी सैनिकों का विरोध जब भारतीय सैनिकों ने तुरंत किया, तो चीन के जवान पत्थर
हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, अब भारत ही नहीं, चीन भी कह रहा है कि सब कुछ शांत है, लेकिन ये शांति यूं ही नहीं आती। सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है यह इलाका और इसीलिए भारतीय सेना की तैनाती यहां पर रहती है, क्योंकि भूटान के कमोवेश कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन की नजर रहती है। तिब्बत पर किस तरह का उसका अतिक्रमण रहता है वो भी सब जानते हैं और सारे जो देश होते हैं वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, भारतीय सेना की ओर देखते हैं। इस समय जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, भले चीन की तरफ से यह कह दिया गया हो कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन सतर्कता फिर भी कायम रहती है। चीनी आर्मी के सैनिक को वापस अपनी लोकेशन पर लौटाने वाली ताकत तवांग में भारतीय सैनिकों को कैसे मिलती रही है, यही जानकारी सीधे तवांग से ही आज तक संवाददाता श्वेता सिंह आपको अगली रिपोर्ट में देंगी।